आज हम चाइल्डहुड पेडागोजी में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम समझेंगे स्टेजेस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। ठीक है, जब एक बच्चा इन्फेंट होता है और वो अडल्ट बनता है, उसके बीच में उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस है डेवलपमेंट की एंड उनके फीचर्स। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है ना एक ह्यूमन बींग का, वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है और जो हर स्टेज होती है उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग बिहेवियर होते हैं। जो फीचर्स होते हैं एक स्टेज के, वो दूसरे से डिफरेंस होते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंड करने के लिए एक बच्चे को जो टीचर होता है उसके उन फीचर्स को समझना चाहिए। डिफरेंट जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। जैसे कि रोस ने बताया इन्फेंसी होती है 1 से 3 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 साल तक, लेट चाइल्डहुड 6 से 12 एंड अडल्ट 12 से 18। सैली ने बोला इन्फेंसी 1 से 5, फिर चाइल्डहुड 3 से 6 और लेट चाइल्डहुड 6 से 12 एंड एडोलसेंट 12 से 15। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए आई थिंक, तो क्योंकि ऐसे कैसे बदल जाएगा, या 5 से 6 होना चाहिए। फिर बात आती है कोलनसिक, नाम अलग हो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन। तो प्री नेटल इसने बोला है पीरियड जो कंसेप्शन से बर्थ की तरफ जाता है। नियोनेटल 3 से 4 वीक का होता है बर्थ के बाद। अर्ली इन्फेंसी 15 से 30 महीने। लेट इन्फेंसी 5 से 9 साल। अर्ली चाइल्डहुड 30 मंथ से 5 साल तक। मिडिल चाइल्डहुड 5 से 9 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 9 से 12 एंड अडोलसेंस 12 से 21। ठीक है, रुच ने बोला है कि जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है वो बर्थ से प्री नेटल पीरियड तक होता है। पहला है जर्मिनल पीरियड, ये ड्यूरेशन होती है 2 वीक तक की। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो डेवलप हो जाता है सेल्स डिवीजन के थ्रू। ठीक है, फिर है एम्ब्रोयनिक स्टेज, मतलब भ्रूण की जो स्टेज होती है। तो कहता है कि इस स्टेज, ये जो स्टेज होती है 2 वीक से 10 वीक के बीच में होती है। इस स्टेज में जो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं वो बनना स्टार्ट, जैसे सर बनना, फिर पैर, हाथ, इस टाइप से। फोइटल स्टेज होती है 10 वीक की। बर्थ पीरियड मतलब जब भाई जैसे वो मतलब बर्थ पीरियड कम आता है स्टेज के अंदर। ईबी हुड लोग ने भी बताया है कि प्री नेटल पीरियड होता है मतलब कंसेप्शन पीरियड टू बर्थ 280 दिन। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट, इसमें बोला है हमें इन्फेंसी स्टेज जो बर्थ से 2 वीक तक होती है। बेबीहुड होता है 2 साल तक एंड चाइल्डहुड होता है 2 से 11 या 12 साल तक। फिर इसमें है अर्ली चाइल्डहुड 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड होता है 7 से 12 साल तक। एडोलसेंस ये होती है 11 से 13 साल तक टू 20 से 21। प्री एडोलसेंस इन गर्ल्स ये 11 से 13 साल का होता है और बॉयज़ में ये 1 साल बाद होता है। अर्ली एडोलसेंस जो 16 से 17 साल का होता है। लेटर एडोलसेंस होता है 20 से 21 साल का। डॉक्टर CL कुंदू एंड डॉक्टर DN डुट्टो ने बताए हैं अलग अलग स्टेजेस। प्री नेटल होते हैं जो 0 से 250 या 300 दिन तक की होती है। ओवम 2 वीक में बनता है। इम्बेरियो 2 से 10 वीक और फोइटस होता है 10 वीक से के बाद जो भी बर्थ तक का होता है। ठीक है, नियोनेटल स्टेज होती है जो लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट 2 वीक का, उसके बाद बर्थ। इन्फेंसी फर्स्ट 2 ईयर आफ्टर बर्थ। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, मतलब ये आपको याद करना है। ऐसे जोन्स ने बताया इन्फेंसी 5 साल तक, चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलसन 13 से 19 एंड अडल्टहुड होता है 20 साल के अबो। तो ये तो सिर्फ इसने बताया अलग अलग जो भी लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अलग कोई किसी को मानता है इन्फेंट से, कोई चाइल्डहुड, कोई किसी, ठीक है, टाइम गैप अलग अलग है लोगों के अकॉर्डिंग। अब बात आती है फीचर्स इन्फेंसी पीरियड के। एक्सप्लेन करने कौन कौन से प्रोविज़न है जो एक बच्चे को एक इन्फेंसी पीरियड के दौरान एजुकेट करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए। इन्फेंसी पीरियड जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिफोर द पीरियड फ्रॉम बर्थ, बर्थ के पीरियड के स्टार्ट होने से मतलब बर्थ से पहले, और जो 5 साल का पीरियड हो जाता है वो इन्फेंसी पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड के दौरान जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। वो कोई डिफरेंस नहीं कर सकता अपने बिहेवियर में डायरेक्टेड। वो अपने मतलब रिपीट्स करता है अपने एक्सपीरियंस को और खुद से ही प्यार करता है। वो सीखता है, एडजस्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। उसकी जो फिजिकल ग्रोथ और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। फिजियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो एवरेज स्टेज होती है डेवलपमेंट की वो इंपॉर्टेंट होती है। इन्फेंसी पीरियड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बोला, जैसे गोल्ड नानुफ है, जैसे प्रोनाउंसिएशन लगा, इस पीरियड कहता है कि ये पीरियड है डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। स्टेगन ने बोला है कि जो चाइल्ड है वो मतलब लेज करता है अपनी लाइफ की फाउंडेशन फर्स्ट 2 सालों तक। हर लोग ने बोला है जो इन्फेंसी पीरियड है वो एक अपीलिंग एज है, अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग एज है, क्योंकि जो हेल्पलेस ऑफ द चाइल्ड प्लीज द ओल्ड पीपल, मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं बच्चों को देख करके खुश होते हैं। जो चाइल्ड होता है टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, रिफ्लेक्ट करता है एटमोसफियर ऑफ द फैमिली को।
अब क्या क्या फीचर्स है, पहले फास्ट डेवलपमेंट होता है, जो फर्स्ट 3 ईयर्स होते हैं उनको हम फास्ट ग्रोथ के पीरियड बोलते हैं। ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, उसके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो। यहाँ पे बता भी रखा है, फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं हाइट, वेट वगैरह ये डेवलप होते हैं, ठीक है। और मेंटल में आते हैं, कहता है कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है इसमें अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, ठीक है, परसेप्शंस, ये सब आ जाते हैं। और कहता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको टेस्ट, टच वगैरह के बारे में पता है, जैसे कोई चीज़ खट्टी है, बुरी है, इस टाइप से स्मेल के बारे में पता चल जाता है। ये 3 साल की एज होती है जब मेंटल पावर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। फिर बात आती है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। इस पीरियड में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप होती है, लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स वगैरह करना, खुद से मूव करना। फास्ट डेवलपमेंट इमोशंस, डर, जेलेसी, एंग्जाइटी, लव वगैरह ये सब आ जाते हैं। फिर बात आती है पेरेंट्स पर। जो बच्चा होता है इस पीरियड के दौरान वो अपने माता पिता पर ही डिपेंड होता है बेसिक नीड्स के लिए, फूड, क्लोथ, हाउस, लव वगैरह के लिए। सेल्फ असर्शन मतलब वो कहता है कि इस पीरियड के दौरान वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है सेल्फ असर्शन की, मतलब खुद उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाए। वो डोमिनेट करना चाहता है अपने एल्डर्स को, एक्सपेक्ट करता है कि उसकी सारी नीड्स को पूरा किया जाए। वो सोचता है कि वो सही है और दूसरे उसे ओबे करे, मतलब उसका मतलब फॉलो करे, उसके आगे का पालन करे, इस टाइप से। सेल्फिश एंड अनसोशल। एक जो चाइल्ड होता है सेल्फिश होता है, अनसोशल होता है, क्योंकि वो नहीं जानता इन दोनों का मीनिंग। वो क्योंकि वो इनोसेंट है, फर्स्ट 2 ईयर्स में वो अनसोशल है, बाद में तो वो मिक्स करना स्टार्ट कर, दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। इमोशनली भी अनस्टेबल होता है। कहता है कि इस पीरियड के दौरान जो इमोशंस होते हैं वो एक बच्चे में बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली डेवलप होते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब जैसे भाई कोई भी घर में कोई आ जाता है मेहमान वगैरह, तो उनको देख के रोने लग जाता है, सैड फील करता है, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है, और स्कूल जाने से रोता है, तो ये सब होता है। डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। इस एज में बच्चा रट्टाफिकेशन से सीखता है, वो खुद की कोई रीजनिंग पावर यूज़ नहीं करता है। फास्ट लर्निंग प्रोसेस। इस पीरियड के दौरान लर्निंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होती है। कॉपिंग टेंडेंसी। इस पीरियड के दौरान एक जो चाइल्ड है वो ना कॉपी करना सीखता है, मतलब जैसे कोई कुछ कर रहा है उस चीज़ को कॉपी मारना, ठीक है। आज के टाइम में तो जैसे भाई ऑनलाइन बच्चे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। टाइम कंसेप्ट नॉट डेवलप। इस पीरियड के दौरान जो टाइम कंसेप्ट है वो डेवलप नहीं होता, वो इग्नोरेंट होता है। टाइम देखना, ठीक है, अबाउट वॉच टाइम, हावर, मिनट वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। जो मेंटली होती है चाइल्ड वो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं इन्वायरमेंट के बारे में जानने, बर्ड के बारे में, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अब तक डेवलप नहीं हुई है। सेक्स टेंडेंसी कहता है कि जैसे वो माता पिता वो थोड़ा डेवलप हो जाती है इस एज में, क्योंकि जैसे जो एक फादर होता है वो अपने पापा की तरफ, एक जैसे बॉय है वो अट्रैक्टेड रहता है अपनी मदर की तरफ, ठीक है। मतलब क्योंकि बच्चा होता है ना हर चीज़ को मुंह में लेता है, वो हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। जो एक चाइल्ड होता है वो इमेजिनेटिव होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस इमेजिनेशन से वो जो इतने भी साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं उनको पूरा करता है। प्लेइंग हैबिट। इनिशियली जो एक चाइल्ड होता है वो खेलना चाहता है अकेला, फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। का क्रो एंड क्रो इन द बिगनिंग एंड ए चाइल्ड लव्स टू प्ले अलोन एंड देन फिर ग्रुप में खेलना स्टार्ट हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग। कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि रिपीट करना दूसरों को, फिर वो उसको करना अच्छा लगता है दूसरों को, ठीक है। लैक ऑफ मोरलिटी। वो डेवलपमेंट तो नहीं होता है इस छोटी सी एज में मोरलिटी का बच्चों में, ठीक है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, अच्छे बुरे का उन्हें नहीं पता होता, वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी उन्हें प्यार करे, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स है ना सिर्फ उन्हें ही प्यार करे, वो जीलियस फील करते हैं अगर किसी और को अटेंशन मिलती है तो। बेसिक इंस्टिंक्ट एज बेसिस ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर होता है छोटे बच्चों का वो बेस होता है बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे, मतलब इमोशंस के पे, लाइक द एक्सप्रेस एंगर, फील करना खुद के स्टाइल में, ठीक है। तो ये इसमें इन्फेंशिप पीरियड के दौरान फैक्टर बता रखे हैं। अब एजुकेशन कैसे दी जाएगी इन्फेंसी में, तो इसमें बता रखा है इन्फेंसी में जो चाइल्ड होता है वो मास्टर्स होता है बहुत सारी एबिलिटीज़ का। ये ड्यूटी होती है टीचर की, पेरेंट्स की, कि उन एबिलिटीज़ को ढूंढे, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करे उसके डेवलपमेंट के लिए। वी शुड नॉट, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा बच्चे से। सर्टेन जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को पीटते हैं हार्सली, और तक जब वो ना उनकी कहना नहीं मानते, वो मतलब ऐसे बिहेव करते हैं। फर्स्टली एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है, देन द चाइल्ड, उसके बाद बच्चे को मोटिवेट करना उन्हें सीखने के लिए। जो इन्फेंसी है ये बेस्ट पीरियड होता है लर्निंग का। इन्फेंसी में जो फॉर्म होती है एजुकेशन की वो क्या क्या है देखो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दो। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो हाई आइडल्स मतलब उनके सामने प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, ठीक है,
और खुद उसके अपोजिट काम करते हैं, मतलब सिखा कुछ रहे हैं लेकिन खुद गलत काम करें। फॉर इंटेंस वो टीवी देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा पढ़े। अब वो टीवी देख रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा मैं टीवी देखूं, और वो खुद लेट उठ रहे हैं लेकिन वो बच्चे से चाहते हैं जल्दी उठे। तो इसीलिए पेरेंट्स को अच्छे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए बच्चों के सामने, ताकि बच्चे भी उन्हें फॉलो करें एक आइडल की तरह। एजुकेशन स्टार्ट विद बर्थ, कहता है कि जो चाइल्ड एजुकेशन होती है ना, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए टेक केयर रखनी चाहिए हेल्थ बच्चे की, क्योंकि जो गुड हेल्थ है वो हर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होती है। इसीलिए एक जो मदर होती है उसकी हेल्थ भी अच्छी होना ज़रूरी होती है। ठीक है। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, जो एक टॉय होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि मतलब दस ही शुड बी गिवन मैनी टॉय, क्योंकि उसे बहुत सारे टॉयज दिए, वो है ना अलग अलग उनके मूवमेंट कलर शेप के बारे में सीखता है। वो है ना काउंट करना सीख जाता है, भाई मेरे पास कितने टॉयज़ हैं, उसकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी वगैरह इंप्रूव होती है। डोंट गिव रॉन्ग नोशंस, मत दो बच्चों को, ठीक है, मैरिड के बाद। नेवर गिव रॉन्ग नोशंस टू द चाइल्ड अबाउट हिज मैरिड। टेल हिम व्हाट इज ही इज़, वो क्या है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान उसका जो माइंड है डेवलप हो रहा है, जो ड्रॉबैक्स होंगी वो इसकी एबिलिटीज़ बनेंगी। इसीलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम उनको इग्नोर कर कैन सेव देयर चाइल्ड फ्रॉम, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। लर्निंग ऑफ सोशल इटिक्विटीज, कहता है कि जो सोशल इक्विटीज होते हैं वो इम्पोज नहीं करने चाहिए बच्चे को, वही सभी को थैंक यू बोलो, अभी थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो। ठीक है। टीच द चाइल्ड अबाउट द यूजफुलनेस के बारे में बताओ इटिक्विटीज की, कि क्या फ़ायदे हैं इन सब के बारे में। केयर अबाउट ड्रेस फूड एंड स्लीपिंग हैबिट, ये आज के टाइम में जो ग्रोथ होती है स्मॉल चिल्ड्रंस में, तो कहता है कि जो अटेंशन है वो पेड करना जरूरी है उनके ड्रेस पे, फूड पे, स्लीपिंग हैबिट पे। चाइल्ड है ना वो कपड़े पहनते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ही शुड बी गिवन गुड विच नॉट ओनली गिव देम एनर्जी ना दे, बल्कि उसको डाइजेस्ट भी हो, मतलब ऐसा फूड दिया जाए जो अच्छा हो, उनको न्यूट्रिएंट्स दे, एक अच्छी स्लीपिंग ले, ठीक है, जो डिस्टर्ब ना हो। चाइल्ड माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो चाइल्ड का माइंड होता है वो एक्टिव होता है जैसे कि एक अडल्ट का है। जितनी भी एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ये सारी जैसे एल्डर्स के माइंड में होती है वैसे उसके माइंड में होती है। जो डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ स्पीड का। तो कहता है कि ये राइट एज है डेवलप की उनके माइंड की, तो क्रिएटिविटी को ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर बात आती है प्रिक्वेशंस रिगार्डिंग प्रेज एंड पनिशमेंट। स्मॉल चिल्ड्रंस को ना प्रेज करना चाहिए, पनिश करना चाहिए प्रिक्वेशंस के साथ। ठीक है। लॉजिकल, जो लॉजिकल हो, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस टू हैम्पर कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट को। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा अवेयर रहना चाहिए बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। नो शिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेट करने की एक बच्चे की, वो लाइज करती है पेरेंट्स के साथ। बट आज के टाइम में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टीचर को दी गई है एंड वो रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। और टीचर के साथ साथ उन्हें भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना टीचर के पास जाके रहता है उतना वो माता पिता के पास भी रहता है, और पहली स्टेज ही घर होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, कहता है कि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पे जो एजुकेशन है मदर टंग की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन यूज़ करें मोर वर्ड्स रिटर्न में, स्पीकिंग में, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। इसीलिए वो जो मदर टंग है उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। दे शुड बी, उन्हें छोटी छोटी स्टोरीज पोएम वगैरह बतानी चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो जल्दी सीखे मदर टंग में। ठीक है। एस्थेटिक मतलब होता है सुंदरता का, आप नहीं देख सकते कुछ बच्चे होते हैं जो अट्रैक्टिव चीज़ों को पसंद करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन लव ब्यूटी, ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। उन्हें लार्ज जैसे फार्म लैंड पे ले जाना, गार्डन में ले जाना, वो नई नई थॉट सीखते हैं। 4 to 5 year old चाइल्ड होता है वो अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकता है अच्छे बुरे में, क्लीन और डर्टी में। दैट इज़ वाई वो नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं, कपड़े सिलेक्ट करते हैं जो प्रिटी दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं। चिल्ड्रन आर क्रिटिक्स ऑफ पेरेंट्स, कहते हैं कि वो फॉलो करते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स अगर झूठ बोल रहे हैं दूसरों के सामने तो बच्चे भी ऑब्जर्व करेंगे, झूठ बोलेंगे। फ्रेंड्स, स्मॉल चिल्ड्रन लर्न ए लॉट इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हैं। इसीलिए चिल्ड्रन को हमेशा अच्छी कंपनी में मतलब अच्छे दोस्तों के बीच रहना चाहिए। इसीलिए जो कंपनी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। नहीं बोलते गलत संगत में पड़ गया, मतलब जैसी संगत में वो रहेगा, जैसे दोस्तों के बीच रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी उसका डेवलपमेंट होता है। तो अच्छी संगत में रहना चाहिए। क्यूरियसिटी, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इसीलिए उनकी क्यूरियसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पेशेंसली और करेक्टली उनके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। अब कुछ और भी स्टेप्स हैं कि एक एडिक्वेट इन्वायरमेंट क्रिएट करो। पेरेंट्स और टीचर है ना वो प्रॉपरली बिहेव करें, अच्छी हैबिट बनानी चाहिए। फैसिलिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन की फैसिलिटी दो, सेल्फ एग्जीबिशन की बेसिक इंस्टिक्ट को इनकोरेज करो। टीचिंग है ना वो प्ले वे मेथड में उनसे खेल खेल में सिखाना। एजुकेट करो उन्हें अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में। चिल्ड्रन को अवेयर करना चाहिए रियलिटीज़ के बारे में। डिस्क्राइब करो करेक्टरिटीज ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट शुड बी द प्रोविजन, क्या क्या होने चाहिए। अब बात आती है चाइल्ड, अब तक हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, नेक्स्ट स्टेज आती है चाइल्डहुड की। तो इन्फेंसी के बाद एक जो बच्चा होता है वो चाइल्डहुड में एंटर होता है। ये ड्यूरेशन होती है 5 से 12 साल की। इस पीरियड में कहता है कि ये इन्फेंसी और टीनेज पीरियड के बीच का पीरियड होता है। इस पीरियड में कहता है कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ये जो पीरियड होता है
इसको हम प्री स्यूडो मैच्योरिटी बोल सकते हैं। इस पीरियड के दौरान जो बच्चा होता है वो सीखता है कंट्रोल करना इन्वायरमेंट को, एंड सोशलाइजेशन भी स्टार्ट कर देता है। अदर नेम कह सकते हैं इसका हम गैंग एज, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्टली होती हैं। लाइक इन्फेंसी पीरियड कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए कि उसे नॉलेज हो चाइल्डहुड के बारे में। सम ऑफ द फीचर क्या क्या है, स्लो फिजिकल ग्रोथ। इन्फेंसी में जितनी फिजिकल ग्रोथ होती है ना उससे मतलब कम स्पीड से चाइल्डहुड में होती है ये कंपेरेटली, लेकिन गर्ल्स में ज़्यादा होता है बॉयज़ के कंपेरेटिव में, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज जो पेस होती है फिजिकल ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जो चाइल्ड होता है वो सीखता है चीज़ों को, ही डज नॉट लाइक टू सिट, वो ना चुप रहना पसंद नहीं करता, एक्शंस करता रहता है, क्वेश्चंस पूछता रहता है। पावर टू क्वेश्चनिंग आंसर, ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो पावर होती है ना क्वेश्चंस की वो बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका पेरेंट्स के पास आंसर भी नहीं होता, तो न क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उस नए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और सेटिस्फाई फील करते हैं जब उन्हें आंसर मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो अंडरस्टैंडिंग पावर थिंकिंग पावर है बहुत कम होती है। चाइल्ड फील करते हैं सेटिस्फाई सिंपल आंसर से ही, लेकिन कहता है कि ये जो पावर होती है लेटर चाइल्डहुड में और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो और लॉजिक ढूंढना चाहते हैं, हर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी, ये जो पीरियड होता है ये मेंटल एंड फिजिकल स्टेज का पीरियड होता है। इसी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ प्रीस्यूडो मैच्योरिटी, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग टीनेज अगेन उनकी मेंटल जो इंस्टेबिलिटी है वो फिर से आ जाएगी। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंस, 8 और 9 साल की एज तक जो चाइल्ड है वो ऑडियो विजुअल सेंस भी डेवलप कर लेता है, लेकिन वेरिएशन रहता है वो इस पिच में धीरे कम इस टाइप से। फिर बात है इंक्रीज इन वोकैब, 8 और 12 साल की एज में एक जो चाइल्ड होता है उसकी वोकैब भी बढ़ जाती है, उसकी लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाती है, वो अब लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस को बोल पाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पीरियड में जो इंटरेस्ट होता है चाइल्ड का वो डेवलप होता है, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। सोशल बिहेवियर में बदलाव, इस पीरियड में जो सोशल बिहेवियर होता है चाइल्ड का वो बहुत ज़्यादा फास्टली चेंज होता है। वो ग्रीगेरियस होते हैं, मतलब मिलना जुलना पसंद करते हैं लोगों, चाइल्ड है ना वो मेंबर बन जाते हैं कुछ ग्रुप्स का, ठीक है, और वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टिंक्ट, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड पीरियड जो एक चाइल्ड होता है वो क्रिएटिव हो जाता है। बॉय है ना टूल्स का यूज़ करना सीख जाते हैं, गर्ल्स टीचिंग में टेलरिंग में इंटरेस्ट लेती हैं, सिलाई वगैरह में, ठीक है। लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग, जो चाइल्ड होते हैं वो प्यार करते हैं एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, ठीक है। तो कहता है कि जब 9 साल का बच्चा हो जाता है तो वो रन अवे फ्रॉम स्कूल से भागता है, मतलब ऐसे ही नए नए प्लेसेस पे घूमना पसंद करता है। एक इंटेलिजेंट टीचर डाइवर्ट करता है उसके एटीट्यूड को राइट डायरेक्शन में, इस टाइप से। एनसीसी वगैरह होते हैं ना आज के टाइम पे, एनसीसी कैंप वगैरह, एनएसएस कैंप वगैरह। सेक्स इंस्टिंक्ट, जो वो लेस सेक्स इंस्टिंक्ट होता है, जो चाइल्ड है वो टाइम स्पेंड करना चाहता है सोशलाइज करने में, खेलने में, पढ़ने में, लिखने में। फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट और राइट, और इस एज में तो बच्चे समझने लग जाते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है। फिर बात आती है डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी, बाय द एज ऑफ 11 एंड 12 चाइल्ड डेवलप कर लेता है एटीट्यूड मोरलिटी की तरफ, वो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फेथ सोसाइटी में, वो ना अगेंस्ट नहीं जाता उनके, ठीक है। इमेजिनरी एंड मेमोरी, इस एज में जो इमेजिनेशन एंड मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टली डेवलप होती है। चिल्ड्रन है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, ये जो एज ग्रुप होता है चिल्ड्रन का बहुत ज़्यादा सिंसियर, स्पेशली फ्रेंड्स की तरफ सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स को वो झूठ भी बोलते हैं बच्चों को। फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जीबिशन एंड लीडरशिप, जो चिल्ड्रन होता है ब्रेव होते हैं इस पीरियड में, वो हमेशा प्रेज करना चाहते हैं, हर काम को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सेटिस्फेक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, अर्ली चाइल्डहुड में बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना वो एक साथ खेलते हैं, लेकिन उसके बाद है ना वो सेपरेट खेलते हैं, ठीक है, इससे वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। इंटरेस्ट इन एक्टिंग एंड कलेक्टिंग थिंग्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड एक चाइल्ड डेवलप करता है इंटरेस्ट एक्टिंग में, थिंग्स को कलेक्ट करने में, वो ना कॉपी करना पसंद करता है अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को। सम अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अलावा भी होता है लव टू कीप समवन सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को छुपा कर रखना, ग्रुप एक्टिविटीज़ में डेवलप करना, शेयर करना थीजे फ्रेंड्स के साथ, फॉल्ट वगैरह ढूंढना दूसरों के, बुक्स वगैरह पढ़ना। अब बात आती है भाई चाइल्डहुड में एजुकेशन कैसे होगी, तो कहता है कि इन स्कूल इन्वायरमेंट चिल्ड्रन की जीलिस एटीट्यूड रखता है, क्लास में नहीं सोता ये कैसे फर्स्ट आया, मेरे को फर्स्ट आना है, इस टाइप से। होम में भी वो अपने सिबलिंग से कि भाई मेरा भाई मेरे से अच्छे नंबर कैसे ले आया, इस टाइप से। प्राइमरी क्लासेस में प्राउड फील करता है छोटी छोटी अचीवमेंट से। लेटर ऑन चाइल्डहुड स्टार्ट कर देता है रिकॉग्नाइज करना सिंबल एंड साइंस को। फैमिली प्रॉब्लम, बैड हेल्थ, रियल और इमेजनली फ्रस्ट्रेशन है, ये भी अफेक्ट करके चलता है। तो ये जो फैक्टर होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अटेंशन शुड बी पे एज अंडर। पहला, केयरफुल रहो बिहेवियर के बारे में बच्चों के। इन चाइल्डहुड जो चाइल्ड होता है वो समझना स्टार्ट कर देता है रियलिटीज लाइफ की, और सोचना स्टार्ट कर देता है फ्यूचर्स के बारे में, एंड
और एक आइडल के लिए ढूंढता है। ठीक है, आइडल मतलब जो भी उसका फादर हो सकता है, मदर, जिसको वो फॉलो करे। ठीक है, आइडल आपका भी हो सकता है, जैसे हम मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल देते थे गांधी जी इस टाइप से। फिर बात आती है डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी। ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेंडेंसी, तो एक नीड रहती है चेंजेस लेके आए एजुकेशन प्रोसेस में। ये जो टेंडेंसी होती है इनको डाइट करने की जरूरत होती है। सोशल साइंस की टीचिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो चाइल्ड होता है वो इंटरेस्ट लेता है लाइफ की रियलिटीज़ में। ठीक है, इसीलिए वो रेडी रहता है सीखने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। मेंटल एक्सरसाइज, जो चाइल्ड होता है उसे मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है मेंटल एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पावर, इस पीरियड में जो राइटिंग स्किल्स होती है बच्चे की वो इंप्रूव होती हैं। वो गाइड होता है क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। को सर्कुलर एक्टिविटीज़ कहता है कि यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो अच्छे से की जाती हैं, वो क्रिएटिव हो जाता है। मोर पार्टिसिपेशन, इस पीरियड में लेट्स अटेंशन देनी चाहिए बुक की नॉलेज पे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाना चाहिए ओरल एक्सरसाइज वगैरह के द्वारा। सेलेक्ट सब्जेक्ट को चूज़ करना, इस स्टेज पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बच्चों के द्वारा चूज़ किया जाता है सेटिस्फाई करने के लिए अपने नीड्स को और फ्यूचर को। टीचिंग मेथड ड्यूरिंग दिस स्टेज, जो चाइल्ड होता है वो इंटरेस्ट लेता है कीप ऑन चेंजिंग, जो बच्चा होता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है, और मेंटल डेवलपमेंट को ताकि हैम्पर ना करे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्या चेंजेबल है सब्जेक्ट मैटर है ना, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे। डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो डेवलप किए जाने चाहिए बच्चे में, लाइक लव, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन वगैरह। इमोशंस को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, और एक चाइल्ड ओरिएंटेड मैनर में ही होनी चाहिए। टीचर्स एंड आइडल, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो रिगार्ड देयर टीचर एज देयर आइडल एंड ट्राई करते हैं, फॉलो करते हैं इस टाइप से। प्रोजेक्ट कंट्रोल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस टाइप से, टीचर्स को कॉम्प्रेस्ड वगैरह करते हैं। ये सब बता रखा है इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट डू मीन बाय एडोलसेंस, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, फिर ये तीनों स्टेजेस एक ही वीडियोज में हो जाएंगे। तो एडोलसेंस से क्या समझते हैं और डिस्क्राइब करना है फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो एडोलसेंस है वो चाइल्डहुड के बाद आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एन इमोशनल पीरियड होता है। ये एज में आता है 13 से 19 की। वेस्टर्न फिजियोलॉजिस्ट ने इसे टीन एज बोला है। जो टीचर्स होते हैं वो ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों की केयर के साथ, क्योंकि ये जो स्टेज होती है यहाँ पे एक बच्चा मैन या वुमेन बनता है। जो वर्ड एडोलसेंस से ड्राइव हुआ है, वर्ड एडोलसेंस से, जिसका मतलब होता है मूव करना मैच्योरिटी की तरफ। ड्यूरिंग एडोलसेंस जो चाइल्ड होता है वो फिजिकली और मेंटली है ना मेल एडजस्टेड होता है, समान रहता है। चिल्ड्रन डिप्रेशन में रहता है, एक्साइटमेंट में रहता है। वो मतलब लव करता है वर्शिप को, लाइक हीरो देर वर्शिप, मतलब जो हीरो वगैरह होते हैं पूजा करता है उनकी। फिजिकली वो ना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये हेल्प करते हैं फ्यूचर लाइफ में। वो लॉट ऑफ एनर्जी गेन करता है जो चाहिए डायरेक्ट करने के लिए राइट डायरेक्शन में। तो जर्सील्ड के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंस है वो है जहाँ पे जो एक चाइल्ड है वो अचीव करता है मैच्योरिटी को, वो स्टार्ट कर देता है बिगिनिंग ऑफ चाइल्डहुड एंड एंड कर लेता है ओल्ड एज से पहले। तो फीचर्स ये बता रखे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, चेंज आते हैं उसकी पिच ऑफ वॉइस में तेज हो जाती है। एक बच्चे की आवाज़ सुनो और एक बड़े की। बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मतलब डेवलप होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट वगैरह। ग्रोथ ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाती है जेनिटल एरियाज पे, जैसे हम देखते हैं ना जो बॉयज़ होते हैं उनके ब्रेस्ट मतलब ब्रीड वगैरह दाढ़ी वगैरह आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इन बॉयज़। जो गर्ल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, इगोइस्ट हो जाते हैं, कुछ शर्मीले हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, किसी में रिलीजियस और मोरल फीलिंग आती हैं। ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटेक्चुअल एंड इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। हीरो वर्शिप मतलब अपना एक आइडल चूज कर लेना। ठीक है, फेवरेट हीरो, फेवरेट एक्ट्रेस टाइप से एक्सप्लोर करना, वेंडर करना, सेल्फ असर्टिव होना और फ्रीडम चाहना। ठीक है, खुद के अकॉर्डिंग सब काम करने की सोचना। तो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, तो कहता है कि 11 से 18 साल में एडोलसेंस एज होती है। ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी मतलब यूथ से, जहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाते हैं। जो चाइल्ड होता है वो जान जाता है फिजिकल चेंजेस के बारे में। जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। तो अटेंशन है वो पे करने की जरूरत होती है ऑलराउंड डेवलपमेंट पे। तो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस को समझ सकते हैं जैसे कि हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना। कहता है कि जो एज होती है बॉयज़ की, गर्ल्स की जब ग्रो होती है तो हाइट और वेट भी ग्रो होता है। जो गर्ल्स होती है ग्रो होती है टिल 16 एंड बॉय कंटिन्यू ग्रो होता है 18 तक। ठीक है, और बॉय है ना ज़्यादा वेट गेन करते हैं, गेन मोर वेट। और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियाँ भी बड़ी हो जाती है, बोन्स डेवलप होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन बोन्स इज ओवर, स्मॉल बोन्स है फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जो वाटर इनसाइड द बोन वो सूख जाता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। ठीक है,
डेवलपमेंट और परमानेंट टीथ, जो बच्चे में तो क्या होते हैं नॉर्मली मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। गर्ल्स से ना परमानेंट टीथ बॉयज से पहले आ जाते हैं। रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स विद द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। हैंड्स एंड लेग एंड वो लार्ज हो जाते हैं। शेप ऑफ फेस है वो भी बदल जाती है। ग्रोथ एंड हेयर ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो चिल्ड्रन होते हैं जो हेयर उन्हें मिलते हैं जेनिटल ऑर्गन पे, ठीक है। बॉयज़ की छाती वगैरह पे बाल आ जाते हैं, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, वॉइस में बदलाव आ जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैवी सी वॉइस हो जाती है। लड़कियों की वॉइस स्वीटर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो ब्रेस्ट होती है गर्ल्स की वो ग्रो हो जाती है। फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो जाती है। ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं। फिजिकल स्टेमिना, जो फिजिकल स्टेमिना होता है वो पीक पर होता है। जो चाइल्ड होता है वो पार्ट ले सकता है हर प्रकार की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। डेवलपमेंट और नर्व सिस्टम कहता है कि मतलब दिमाग में कंट्रोल करने का मोर मैच्योर होती है वो इससे। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ वगैरह भी होते हैं, पिंपल होना, ठीक है, दर्द वगैरह ट्रबल होना टीनेजर्स को, ठीक है। ये सब इसमें बता रखा है। अब आते कौन कौन से फैक्टर है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, तो कहता है कि पहला है इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है वो क्लीन होना चाहिए, गुड होना चाहिए, देन ओनली जो चाइल्ड है वो ग्रो होगा अच्छे से। ग्रो एक चाइल्ड होता है उसे क्लीन एयर की जरूरत होती है, गुड सनलाइट की जरूरत होती है फिजिकल ग्रोथ के लिए। लव एंड अफेक्शन, जो लव एंड अफेक्शन है वो वर्क करता है एज ए बेसिस फॉर कंप्लीट करने के लिए फिजिकल डेवलपमेंट। अगर जो चाइल्ड है उसे लव एंड अफेक्शन नहीं दिया गया तो उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्ले एंड एक्सरसाइज ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट के लिए। स्लीप एंड रेस्ट, ये दो है ना जरूरी होते हैं प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज जो बच्चा है वो इरिटेबल हो जाएगा। एक जो स्मॉल चाइल्ड होता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो सो रहा हो। फूड अकॉर्डिंग टू सोरोनेस हेल्थी फूड मतलब थकान का दुश्मन है और ये अच्छा डेवलपमेंट करता है। प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, जो बेसिस है गुड हेल्थ का वो रेगुलरिटी है। स्लीपिंग प्लेइंग रीडिंग स्टडिंग है ना टाइम ऑफ डिनेज में रेगुलर होनी चाहिए। सिक्योरिटी, टीनेजर्स है ना उनको प्रोवाइड करना चाहिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अदरवाइज है ना वो स्केर्ड डरा रहेगा। सिक्योरिटी से कॉन्फिडेंस देती है, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। हेरेडिटी अफेक्ट करती है चाइल्ड के फिजिकल डेवलपमेंट को। अगर जो पेरेंट्स बीमार है तो बच्चा भी सिक्योर रहेगा। अदर फैक्टर भी इंक्लूड करने चाहिए रॉन्ग सोशल रिचुअल्स वगैरह में, फैमिली कंडीशंस वगैरह, क्लाइमेट वगैरह। तो अभी हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बता रखे हैं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। और इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।